हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपके रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे आते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पेपर फर्स्ट एंड क्लास 6। जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि पेपर फर्स्ट के लिए 5 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और पेपर सेकंड के लिए 6 हो चुकी हैं अपलोड, और पेपर सेकंड के लिए थ्योरी क्लासेस 2 अपलोड हो चुकी हैं। तो आप वहाँ से जाकर वीडियोस देख सकते हो और जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट कर सकते हो। सो आज की वीडियो जो रहेगी वो पेपर फर्स्ट के लिए रहेगी और क्लास 6 रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि क्लास को एंड तक देखें और जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट कीजिएगा, साथ के साथ जो एक्सप्लेनेशन होती है वो भी नोट करते जाइएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, Which of the following country has recently launched the much awaited green hydrogen policy? निम्न में से किस देश ने हाल ही में बहुत प्रतीक्षित हरित हाइड्रोजन नीति लॉन्च की है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है श्रीलंका, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। यस, आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर इज सी, भारत। इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है और 17 फ़रवरी को ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी को नोटिफाई किया गया। और इसका जो टारगेट रहेगा, इंडिया को क्लीन और फ्यूल का एक्सपोर्टर बनाना है, और इसके लिए देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके सहयोग से 2024 तक मथुरा और पानीपत रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। और इससे क्या होगा, हाइड्रोजन की जो कॉस्ट होगी वो 50% तक कम हो जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड द ट्रीटमेंट ऑफ अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम विच डिसीज हैज़ बीन सक्सेसफुल? हाल ही में विश्व में पहली बार किस बीमारी से पीड़ित किसी महिला का इलाज सफल हुआ है? और ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है HIV, ऑप्शन सी है चेचक, ऑप्शन डी है रेबीज़, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और ये काफ़ी चर्चित रहा है ये क्वेश्चन, आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में। यस, आंसर इज़ बी, HIV। और जो अब तक पूरे वर्ल्ड में 3% जो हैं वो HIV से यानी कि HIV से वो फ्री हो चुके हैं, उनकी ये बीमारी जो है वो ठीक हो चुकी है। उसमें 2 फीमेल है और ये फर्स्ट, उसमें मेल 2 हैं और फीमेल जो है वो फर्स्ट है। और ये कहाँ से हैं? USA की हैं। और ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू इस महिला का ट्रीटमेंट किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, recently India's first other affected are base conservation measure site has been declared IUCN। हाल ही में IUCN द्वारा भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है अबोली बायोडाइवर्सिटी पार्क, ऑप्शन बी है कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है हिमालय बायोडाइवर्सिटी पार्क, ऑप्शन डी है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज डी, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। और ये कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम, हरियाणा में पड़ता है। और जैसे यहाँ पर बात आई है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और OECM मीन्स क्या है? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। और ये क्या होते हैं? ये मतलब जो टैग है, क्या दिया है इसको टैग? यानी कि भारत का अन्य प्रभावित क्षेत्र। और ये टैग किसे दिया जाता है? ये टैग उन एरियाज़ को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है यानी कि रिजर्व नहीं है, बट जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसका बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं। यानी कि ऐसे एरियाज़ जो पहले, जैसे गुरुग्राम में जो पड़ता है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, यहाँ पे यानी कि किस लिए जाना जाता था? मेनली माइनिंग के लिए जाना जाता था। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्लांट्स और ग्रीनरी हुई है, इस वजह से ये टैग दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
रिसेंटली हु हैज़ गिवन द नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर द ईयर 2021? हाल ही में वर्ष 2021 का राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है एम्स, ऑप्शन सी है कवासू, ऑप्शन डी है ICMR, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज सी, कवासू। कवासू यानी कि केरला वेटरनिटी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी एंड गिवन बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। किसने दिया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ने दिया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कोप्पल टॉय क्लस्टर इज बीइंग सेटअप इन द विच स्टेट? भारत का पहला खिलौना निर्माण पारिस्थितिक तंत्र कोप्पल खिलौना क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है केरला, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज बी, कर्नाटक। कहाँ पर बनाया जा रहा है? कर्नाटक में। और किसके लिए? टॉयज़ का, क्योंकि भारत में जो है टॉयज़ का इंपोर्ट बहुत होता है और टॉयज़ के इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत में जो है वो टॉय क्लस्टर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? कर्नाटक में। और ज़्यादातर जो टॉयज़ आते हैं वो कहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं? चाइना और ताइवान से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट वाटर टैक्सी सर्विस वॉज स्टार्टेड ऑन 17 Feb 2022? 17 फरवरी 2022 को किस राज्य में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है गुजरात, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। यस, किस राज्य में? यस, आंसर इज बी, मुंबई। कहाँ पर? मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस स्टार्ट की गई है। और ये जो वाटर टैक्सी सर्विस है ये मुंबई को न्यू मुंबई से जोड़ेगी और पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की है। किसने? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। एंड यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि वाटर मेट्रो कहाँ पर स्टार्ट की गई थी पहले? भारत में सबसे पहले किस शहर में वाटर मेट्रो स्टार्ट की गई थी? कहाँ पर? कोच्चि। कोच्चि जो है वाटर मेट्रो शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state has announced to observe Feb 15 as Martyrs Day in memory of the fighters who were martyred in the तारापुर मैस्केर? किस राज्य ने तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 एंड आंसर इज बी, बिहार। एंड बिहार के किस जिले में? मुंगेर जिले में कौन सा स्थान पड़ता है? तारापुर। तारापुर पुलिस स्टेशन, यहाँ पर युवकों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की थी। कब की थी? 15 फरवरी 1932 को, यानी कि ब्रिटिश रूल के दौरान यहाँ पर यहाँ के युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की थी। कहाँ पर? पुलिस स्टेशन पर। और पुलिस और युवाओं के बीच में झड़प हुई थी और पुलिस ने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की थी जिसमें 34 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which missile was successfully test fired by Indian Navy on 18 Feb 2022 for its warship INS विशाखापट्टनम? भारतीय नौसेना द्वारा 18 फरवरी 2022 को अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम के लिए किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए है ब्रह्मोस मिसाइल, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है प्रलय, ऑप्शन डी है प्रहार, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज ए, ब्रह्मोस मिसाइल। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और
यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, ये किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार हुई है? प्रोजेक्ट 15। कौन सा? प्रोजेक्ट 15 के तहत तैयार हुई है और इसे इंडिया और रशिया ने मिलकर तैयार किया है और इसकी स्पीड कितनी है? 2.8 मैग इसकी स्पीड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन यूज ऑफ वाटर इन हैज़ बीन लॉन्च, यानी कि हाल ही में पुनः में पानी के उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया गया है। कहाँ पर? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है मुंबई, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में शुरू की गई है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर रीयूज़ यानी अपनी तरह का देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र है ये। और कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है? टेरी में, यानी कि जहाँ पर टेरी का हेडक्वार्टर है वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। और टेरी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत? भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कौन सी बन गई है? ऑप्शन ए है वेहलर, ऑप्शन बी है मेड्राक, ऑप्शन सी है कुंबालंबी, ऑप्शन डी है अंतरोली, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर इज सी, कुंबालंबी ग्राम पंचायत। और ये कहाँ पर पड़ती है? केरल के एर्नाकुलम में पड़ती है। और कुंबालंबी इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज। भारत का पहला इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज भी कौन सा है? कुंबालंबी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड एज बेस्ट स्टेट इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट इन नेशनल वाटर अवार्ड 2020? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में हाल ही में किस राज्य को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरला, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से अपना। आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 11 है एंड आंसर इज सी, उत्तर प्रदेश। एंड और उत्तर प्रदेश जो है इसे 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किसने? गिवन बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एस्टेब्लिश इन इंडिया? भारत में जैव विविधता कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है 2003, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2011, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर इज ए, 2003। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लॉ इज रिलेटेड टू द राइट ऑफ पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट ऑन लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज? जंगल में रहने वाले लोगों के भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के अधिकारों से संबंधित कौन सा कानून है? ऑप्शन ए है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2004, ऑप्शन सी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑप्शन डी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी कि वन अधिकार अधिनियम 2006, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एंड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड आंसर इज ए, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है ये क्या कहता है कि जंगलों में जो लोग रह रहे हैं, इनके 25 ईयर से जो या उससे पहले जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पर भी वो हैं उनके ऊपर उन लोगों का पूरा अधिकार है। और द जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ पर चला था? झारखंड में चला था एंड लेड बाय सूर्यमणि हु वॉज ऑल्सो ए जर्नलिस्ट। किसने चलाया था? सूर्यमणि ने, जो एक जर्नलिस्ट थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इटाई डिजीज इज रिलेटेड टू विच पोल्यूटेंट, यानी कि इटाई रोग किस प्रदूषक से संबंधित है? ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है फ्लोराइड, ऑप्शन सी है नाइट्रेट, ऑप्शन डी है कैडमियम, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए अपना। यस, आंसर इज इटाई। यस, आंसर क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इज डी कैडमियम। किससे होता है? कैडमियम से। और जैसे मरकरी है, इससे कौन सी डिजीज होती है? मिनीमाता, एंड फ्लोराइड से फ्लोरोसिर, और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश टॉप द स्टेट इन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, ऑप्शन बी है द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया इज 24.62%, ऑप्शन सी है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया इज 21.71% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, ऑप्शन डी है मैग्रोव एरिया इन इंडिया इज 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। और रिसेंटली क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। यस, आंसर इज ई, more than one of the above. All statements are correct. And Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupender Yadav released the Indian State of Forest Report 2021 on 30th Jan, यानी कि 13 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईयर 2021 विच इंडियन बीच गोट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? वर्ष 2021 में किस भारतीय समुद्र तट को नीला झंडा प्रमाणन मिला है? ऑप्शन ए है ईडन, ऑप्शन बी है कोवलम, ऑप्शन सी है मेघमलाई, ऑप्शन डी है मालाबार, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यस, जल्दी से आंसर कीजिए अपना। यस, आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। किसे मिला है? ईडन को और कोवलम को। ईडन पुदुचेरी का है और जो कोवलम है वो तमिलनाडु का। एंड अवार्डेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अब तक यानी कि कितने भारतीय तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है? 10 बीचेस को मिल चुका है। और दिस सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। और किन्हें दिया जाता है ब्लू सर्टिफिकेशन? उन बीचेस को दिया जाता है जो स्वच्छ और साफ सुथरे हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently the government of India is bringing the statue of Lord Buddha about 1200 years old back to India from Italy. This idol is related to which district of Bihar? हाल ही में भारत सरकार लगभग 1200 वर्ष पुरानी भगवान बुद्ध की मूर्ति को इटली से भारत वापस ला रही है। ये मूर्ति बिहार के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है मधुबनी, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से अपना कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज बी, नालंदा। कहाँ से? नालंदा से। और 2000 में नालंदा जिले के देवियान कुंडलपुर मंदिर से इसे चोरों ने गायब कर दिया था। और ये अवलोकतेश्वर पद्मापणि जो मुद्रा है उसमें भगवान बुद्ध की ये मूर्ति है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which district of Bihar has stood first in the implementation of आयुष भारत स्कीम? आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है रोहतास, ऑप्शन डी है पूर्णिया, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। यस, आंसर इज सी, रोहतास। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? रोहतास डिस्ट्रिक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च द प्लास्टिक एग्रीमेंट इन सितंबर 2021? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। सितंबर 2021 में प्लास्टिक समझौते की शुरुआत करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है मालदीव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, अपना आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 एंड आंसर इज ए, इंडिया।
भारत पहला देश है जिसने प्लास्टिक समझौते की शुरुआत की, यानी कि एशिया का पहला देश। और इसका एम क्या रहेगा इस एग्रीमेंट का? वातावरण से प्लास्टिक पैकेजिंग को बाहर करना। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज़ जॉइंट इनिशिएटिव, यानी कि जॉइंट इनिशिएटिव है ये किसका? कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statement is correct regarding IQ World Air Quality Report 2020? IQ World Air Quality Report 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल वॉज न्यू दिल्ली। ऑप्शन सेकंड है द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन चाइना इन हॉलैंड सिटी। ऑप्शन सी है बांग्लादेश वॉज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड ऑप्शन 4 है गाजियाबाद यानी यूपी रैंक सेकंड फ्रॉम द टॉप। एंड ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन बी है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव एंड मोर देन। यस, जल्दी से आंसर कीजिए अपना। यस, आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि सारी जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें करेक्ट हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय होम विद द एम ऑफ प्रमोटिंग पॉल्यूशन फ्री डिलीवरी व्हीकल्स, यानी कि प्रदूषण मुक्त डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शून्य अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है नीति आयोग। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ऑप्शन डी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए अपना कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज ए, नीति आयोग। ये कैंपेन किसने स्टार्ट किया है? नीति आयोग ने। और इस कैंपेन का टारगेट क्या रहेगा? टू प्रमोट पोल्यूशन फ्री डिलीवरी व्हीकल एंड एडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्या है इसमें प्रमोट करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which ministry is organizing climate change awareness campaign and national photography competition? कौन सा मंत्रालय जलवायु परिवर्तन जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से अपना। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और इसके की पॉइंट जो आपने नोट करने हैं, इसमें क्या रहेगा? वृक्षारोपण यानी कि जो पेड़ है वो लगाने की तरफ ध्यान रहेगा, और जल निकायों की सफाई एंड ई वेस्ट पुनर्चक्रण, इनके रिसाइकेबल एंड सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी बॉडी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक निकाय है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। Yes, question number 23 and answer is D, Ministry of Social Justice and Empowerment. And next question is what is true about the cleanliness startup challenge? स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती के विषय में क्या सही है? ऑप्शन ए है बोथ इंडियन एंड फ्रेंच कैन पार्टिसिपेट इन दिस चैलेंज। ऑप्शन बी है द पार्टिसिपेंट will have to find solution in 4 areas. ऑप्शन सी है top 10 winners of this challenge will get 25 lakh prize money. Option D है the Ministry of Housing and Urban Affairs will operate under the supervision of, and option E है none of the above and more than one of the, यानी कि भारत और फ्रेंच दोनों इस चुनौती में भाग ले सकते हैं। एंड प्रतिभागी को 4 क्षेत्रों में समाधान खोजने होंगे। इस चुनौती के शीर्ष 10 विजेताओं को 25 लाख पुरस्कार की राशि मिलेगी। एंड आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की देखरेख में इसका संचालन होगा। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। यस, आंसर इज जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24
एंड आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। सारी जो स्टेटमेंट्स है वो इसमें करेक्ट रहेंगी। और इसमें जो रहेगा, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक न्यू इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया है। और ये चुनौती कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप पर प्रकाश डालने चाहती है, यानी कि उनको एक तरह से गाइड करना चाहती है। और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के सपने को साकार करना चाहती है। और ये 4 फील्ड में, जैसे आपके पास इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभागी को 4 फील्ड में काम करना होगा। वो 4 फील्ड कौन सी है? जैसे जीरो डंप है, एंड उसके बाद है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना होगा, डिजिटल कैपेबिलिटी में काम करना होगा, और सोशल समावेश में काम करना होगा। तो ये 4 फील्ड रहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली गो ग्रीन योजना हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट? हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है केरला, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। यस, आंसर इज बी, गुजरात। किस स्टेट ने? गुजरात ने ये शुरू की है। और इसके तहत जो बिजली से चलने वाले 2 व्हीलर व्हीकल है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो 2 व्हीलर व्हीकल है, उस पर छूट दी जाएगी। उनकी अगर खरीद करोगे तो उस पर छूट दी जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाही लीची रजिस्टर्ड एज GI टैग, दिस शाही लीची इज मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम? शाही लीची GI टैग के रूप में पंजीकृत है। ये शाही लीची मुख्य रूप से कहाँ पर उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है समस्तीपुर, ऑप्शन बी है सहरसा, ऑप्शन सी है माधोपुर, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 26 एंड आंसर इज डी, मुजफ्फरपुर। कहाँ पे है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है शाही लीची का? मुजफ्फरपुर में। और शाही लीची के अलावा बिहार के ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है? मगही पान है, कतरनी चावल है, मखाना है, और जर्दालू आम है। जर्दालू आम ज़्यादातर किस एरिया में होता है? भागलपुर के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which program will be successfully funded through carbon credit as will be the first such program in India? यानी कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक वित्त पोषित किया जाएगा और भारत में ऐसा पहला कार्यक्रम होगा? ऑप्शन ए है स्ट्रीट लाइट स्कीम, ऑप्शन बी है सारा स्ट्रीट लाइट स्कीम, ऑप्शन सी है ग्राम उजाला प्रोग्राम, ऑप्शन डी है चीफ मिनिस्टर सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ये सब अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 27 है एंड आंसर इज सी, ग्राम उजाला प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? ग्राम उजाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा? इसके तहत क्या होगा कि जो काम है, यानी कि बिहार के, यूपी के, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये सभी जो गांव हैं इनके ग्रामीण इलाकों में ये लागू की गई है। और इस योजना के तहत जो CFSL के तहत 50 लाख LED जो बल्ब है वो बांटे जाएंगे। कितने में? 10 रुपये में, मतलब एक बल्ब वहाँ पर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। जैसे पहले जो लगाते थे गाँव में, वो येलो जो बल्ब है वो लगाते थे, तो उनसे क्या होती थी? इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होती थी। तो यहाँ पर 10 रुपये की CFL दी जाएगी, यानी कि LED बल्ब दिया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर UVC डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी? UVC कीटाणुशोधक प्रौद्योगिकी के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है इट वॉज डेवलप्ड बाय CSIR, ऑप्शन बी है अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी वॉज वेवलेंथ बिटवीन 100 nm एंड 280 nm, दैट टेक्नोलॉजी इज टू बी यूज ड्यूरिंग ECI पोल मीटिंग्स, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोल मीटिंग्स, एंड द UVC डिस्ट्रॉय द आउटर प्रोटीन कोटिंग ऑफ COVID-19, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यस, आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है?
वो करेक्ट है इसमें। और ये वैसे तो ये जो डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी ये पहले भी यूज़ करते थे, बट कोविड-19 के लिए इसे स्पेशली यूज़ किया गया, क्योंकि कोविड-19 के बाहरी जो प्रोटीन की कोटिंग होती है उसे क्या कर देती है, ये नष्ट कर देती है। CSIR मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2021 वॉज रिसेंटली कन्फर्ड टू। ई गवर्नेंस 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड, ऑप्शन बी है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ऑप्शन सी है पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एंड ऑप्शन डी है पटियाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से अपना। क्वेश्चन नंबर 29 एंड आंसर इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। नागालैंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मोन। तो आपने याद रखना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मोन डिस्ट्रिक्ट को मिला है। और 24th ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे, हैदराबाद में आयोजित किए गए थे। और इसमें जो है 12 गोल्ड मेडल मिले हैं और जो 13 है वो सिल्वर मिले हैं और एक जूरी मेडल मिला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्कीम ऑफ रूसा, यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा की योजना कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है 31 मार्च 2023, ऑप्शन बी है 31 मार्च 2024, ऑप्शन सी है 31 मार्च 2026, ऑप्शन डी है 31 मार्च 2027 एंड नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 एंड आंसर इज यस, आंसर इज सी 31 मार्च 26 तक। और ये जो यानी कि जो रूसा है ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। कितने साल तक, 5 साल तक। और किसके लिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए, यानी कि रूसा की फुल फॉर्म क्या होगी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए। और इसका पर्पस क्या रहेगा, इसका पर्पस रहेगा जो एजुकेशन से वंचित क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचना। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लॉन्च किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी कि INO विच हैज़ बीन इन डिस्कशन रिसेंटली इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच एरिया। एंड हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किस रण्य में किया जा रहा है। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटका, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए जल्दी से। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर इज बी तमिलनाडु। कहाँ पर, तमिलनाडु में। और इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी यानी कि इसका जो न्यूट्रिनो होता है इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो जान ले तमिलनाडु के किस स्थान पर थैनी जिला पड़ता है। इसका निर्माण कहाँ होगा, थैनी जिले में। और वहाँ पर इसका यानी कि विरोध भी किया गया था। क्यों विरोध किया गया था, क्योंकि जो न्यूट्रिनो होता है वो यूनिवर्स का मूलभूत कण यानी कि जिससे यूनिवर्स बना है, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। और इसे क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। और इसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनेगा कहाँ पर, तमिलनाडु में। अब इसका विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि जो तमिलनाडु है वहाँ पर जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, संवेदनशील एरिया है, और इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच सब्सिडी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर द फार्मर्स फॉर जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन के लिए बिहार सरकार ने किसानों के लिए कितनी सब्सिडी की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 80,000, ऑप्शन बी है 75,500, ऑप्शन सी है 1 लाख, ऑप्शन डी है 50,000, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर दीजिए जल्दी से। यस, आंसर इज बी 75,500। और जल जीवन जो हरियाली मिशन है वो किसके लिए है, वो पूरे भारत के लिए है।
और इसके लिए जो है, जैसे अगर हम बिहार की बात करते हैं, 5 चीज़ों पे इस पे ध्यान दिया जाता है, जैसे पौंड है, रेन वाटर है, और हार्वेस्टिंग है, पौधे लगाना, कुओं का निर्माण करना सरकार द्वारा, और जो सब्सिडी दी जाती है, जैसे इरिगेशन को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए क्या है, सब्सिडी दी जाती है। और जैसे अदर स्टेट हैं, अदर स्टेट में क्या है कि जहाँ पर पानी की कमी है, यानी कि वाटर लेवल काफ़ी नीचे है, वहाँ पर जो है, जैसे धान है, धान की जगह कोई और यानी कि सब्स्टिट्यूट जो फसल है वो हम लगा सकते हैं, जैसे मक्का है उसकी जगह मक्का लगा सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो वाटर लेवल सही रहेगा, क्योंकि धान की खेती में वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है और मक्के की खेती में कम होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द IRF रिसोर्सेज satellite data, the forest cover in the state in as much as the percentage of the state geographical area, यानी कि IRF रिसोर्सेज टू LIS उपग्रह डाटा की व्याख्या के आधार पर राज्य में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बिहार की बात कर रहे हैं, कितना % है। ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी है 5.5%, ऑप्शन सी है 7.76%, ऑप्शन डी है 8%, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 है एंड आंसर इज सी 7.76%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where will the second mega food park of the state will constructed with the help of the center? केंद्र के सहयोग से राज्य के दूसरे मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है पूर्णिया, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर है 34 एंड आंसर इज बी मुजफ्फरपुर। सेकंड जो है मेगा फूड पार्क कहाँ पर बन रहा है, मुजफ्फरपुर में, और फर्स्ट कहाँ पर है, खंगड़िया में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर वॉज लॉन्च इन Feb 2022 इन विच स्टेट। फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 35 एंड आंसर इज सी गुजरात। कहाँ पर विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है, गुजरात में। एंड गुजरात के CM विजय रूपाणी ने, और ये इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सेंटर बनाया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर फर्स्ट एंड क्लास नंबर 6। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो PDF है वो फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।